हे गाइस, अभी मैं एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं भी अपने नानी के घर पे आई हूँ होली के लिए। खोटा त्यौहार है उसके लिए। तो हम लोग 2 फ्लोर है, ठीक है। तो ऊपर तो मामा वगैरह रहते हैं, तो मैं वहीं पे थी। और यहाँ पर अब कोई भी नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि नानी ही रहती थी। और नानी नाना के जाने के बाद अब यहाँ कोई भी नहीं है। जब हम सब लोग मिलते हैं तो हम यहाँ नीचे आते हैं, वरना अगर कभी कोई एक है, जैसे अभी मेरे जो मामा है उनके साथ में हम ऊपर ही रह रहे हैं। बाकी जब सारे लोग अभी आएंगे, बाकी के मामा वगैरह मौसी वगैरह, तब हम लोग नीचे आएंगे। तो अभी देखो कैसा लग रहा है ये, बिल्कुल मतलब खाली सा है। और जो घर था ना, मतलब थोड़ा रेनोवेशन को था, और उस वक्त नानी की तबीयत ख़राब थी, तो उसमें हो नहीं पाया था। नानी ने कहा था कि एक बार थोड़ा सही हो जाए फिर रेनोवेट कराएंगे, और हो नहीं पाया। यहाँ पर मेरे नानू बैठा करते थे, जब भी हम लोग आया करते थे तो वो यहीं पे बैठे रहते थे। तो जब हम एंट्री लेते थे तो वो यहीं पे होते थे, और मतलब उन्हें पता पड़ जाता था कि अब हम आने वाले हैं, या मम्मी को से बात होती थी कि अब हाँ ऑटो यहाँ आने वाला है, या कार आने वाली है, तभी नाना अपना उठ के या गेट पे रेडी हो जाया करते थे कि अब बच्चे आ रहे होंगे, उनको लेना है। और नानी वहाँ किचन में, वो किचन उधर खाली है अभी, वो भी थोड़े बहुत बर्तन ही रखे हुए हैं। उस किचन में हमारा ना वेट करा करती थी, वो सॉरी चाय नाश्ता बनाया करती थी कि चाय बनाएंगे, अब बच्चे लोग आ रहे होंगे। और अब ये पूरा खाली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ सामान है, फर्नीचर है, बाकी ये पूरा खाली हो रखा है। और हम कल यहाँ आए थे, और कल जब मैं रात में आई थी नीचे, और उस वक्त तो थोड़ा मतलब गंदा भी हो रखा था घर। आज सुबह थोड़ा साफ़ किया है, क्लीनिंग की, डस्टिंग वगैरह करी, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो गई थी। और घर में बिल्कुल अलग शांति। तो अभी मैं यहाँ पे अकेली हूँ, जैसे कि मैं कल थी अकेली, और अभी वैसा ही शांति है ऑफकोर्स, क्योंकि कोई है नहीं तो शांति तो होगी। बाकी मैं यहाँ पे इसलिए आई थी, मैंने कहा बाकी सब लोग ऊपर है, मैं नीचे इसलिए थी, मैंने कहा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि उस वक्त भी मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी जब पहले हम आए थे तब, और अभी भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था जब मैं आई थी। कब आई थी? हाँ, रक्षाबंधन पे आई थी। और फिर जब जून में जब आई थी, जब नानी नाना की डेथ हुई थी तब, तो कुछ उस वक्त भी ना मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाई थी और ना तब। और मेरे ख्याल से मेरी ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं है मेरे चैनल पे नानी के घर की, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा आ ही नहीं पाती थी, कम आ पाती थी, तो उसी हिसाब से मेरी यहाँ पे वीडियो वगैरह थी। क्योंकि मैं सबसे कम आ पाया करती थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बरेली से अलीगढ़ का रोड जो पड़ जाता है वो बहुत लंबा पड़ जाता है, जिस हिसाब से 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो समर वेकेशन वगैरह पे ही मैं यहाँ पे ज़्यादा आ पाया करती थी। तो फिर अब हम लोग आए थे होली के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों की अभी खाली है बट कैसा है। तो ये तो मेरे नाना की देखो यांग की फ़ोटो है, और तो फ़ोटोज़ वगैरह थी वो ऊपर है एक नाना नानी की, और बाकी जो बनवाई थी वो सबके घर पे है। यहाँ पर पहले टीवी रहा करती थी, जो पुरानी वाली टीवी नहीं होती थी वो नॉर्मल टीवी रहती थी। फिर यहाँ पर आया था हमारा स्मार्ट टीवी, तो वो दोनों ही अब यहाँ पे चले गए हैं। ये बेड, इस बेड पे अभी बेडशीट वगैरह नहीं है, क्योंकि अभी कोई मतलब साफ़ सफाई हुई थी इसलिए हटाया था। अगर नानी किचन में नहीं है तो वो यहाँ हुआ करती थी। लास्ट टाइम जब मैं नानी को देखने आई थी फरवरी में, लास्ट ईयर जब मैं फरवरी में देखने आई थी, इसी टाइम पे, अभी भी फरवरी है, सिर्फ उस टाइम भी मैं फरवरी में देखने आई थी, तो नानी यहीं पे थी। और हम जिस दिन देखने आए थे, हम 2 ही 3 दिन के लिए यहाँ आए हुए थे। तो उस दिन, जिस दिन हम आए थे उस दिन शाम को, और फिर नेक्स्ट डे हम यहाँ, नानी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो वो मुझसे यहाँ पे लास्ट टाइम उन्होंने मुझे गले लगाया था, यहीं पे ऐसे बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे गले लगाया था, और फिर उन्होंने बाय बोला था, और फिर वो चली गई थी। नाना मेरे यहीं पे थी, क्योंकि नानी की तबीयत तो वो नोएडा चली गई थी, मामा उन्हें उसी दिन लेने आ गए थे, और उसके बाद हम लोग भी यहाँ से चले गए थे। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा देखने गए थे नानी को एक बार नोएडा में, और मैं नहीं गई थी, क्योंकि मेरा शायद से पेपर चल रहे थे, या फिर पता नहीं क्या था, तो मैं नहीं आ पाई थी, मैं देखने नहीं आ पाई थी। और वो मेरी मम्मी और मेरे बाकी फैमिली वालों ने लास्ट टाइम नानी को देखा था, और मैंने फरवरी में लास्ट टाइम देखा था। फिर उसके बाद हमने सीधे मई में देखा था, मेरा पेपर था, मेरा यूटी सेकंड था, नहीं सॉरी यूटी फर्स्ट था। 13 मई को मैंने पहला यूटी दिया था, फिर 14 मई को सुबह ये आया था इन्फॉर्मेशन कि नानी जो है वो वेंटिलेटर पे है। और मैं बहुत मतलब बहुत बुरा लगा था मुझे, मैं बिल्कुल मतलब पेपर में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। वो तो ये अच्छा था कि मेरा वो पेपर था जो कि पूरी तरीके से, जिसमें मुझे सब कुछ आता था। फिर मैं वहाँ पर गई और पेपर दिया। उस वक्त भी मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि वेंटिलेटर की जब आप बात सुन लेते हो तो आपको ये लगता है कि आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके बाद में जब मैं घर पहुँची तो मैं मम्मी से ये बात कर रही थी कि मम्मी कैसे होगा क्या होगा, और मम्मी कह रही थी कि बेटा अब तक तो कोई खबर नहीं है, अभी तो बात यही है कि वो वेंटिलेटर पर ही है। और फिर मैं वाटरमेलन का जूस बना रही थी अपने लिए, और तभी कॉल आता है कि नानी की डेथ हो गई है। और फिर मैं ऑफकोर्स बहुत रोई थी, और फिर हमने तुरंत बहुत जल्दी जल्दी में सामान पैक किया, पापा को कॉल किया और उन्हें बोला कि हाँ आए जल्दी, और फिर हम लोग तुरंत निकले। अब जैसा कि जो कि रूट, और जैसा कि मैंने कहा था रूट लॉन्ग रहता है, तो उस रूट के लॉन्ग की वजह से ही हम लोग पहुँचने में लेट हो गए थे। और हाँ, क्योंकि नानी की बॉडी भी नोएडा से आ रही थी, तो वो भी हमसे थोड़ा पहले ही आई थी। और उसके बाद हम लोग आए थे, और सब लोग गेट पे थे, नानी की बॉडी गेट पे थी, और फिर हम लोग अंदर आए थे और नानी को देखा था। और उसके नेक्स्ट डे मेरे नाना की तबीयत बिगड़ी,
मेरे नाना की एज मेरी नानी से थोड़ी ज़्यादा ही थी, अच्छी खासा ज़्यादा थी, और उस वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहा करती थी। नानी को तो कैंसर था, इस वजह से उनकी एक अचानक वाली डेथ हुई थी, वरना वैसे मेरी नाना की तबीयत हमेशा ख़राब रहा करती थी। फिर और नाना को ना वो बहुत जल्दी भूल भी जाया करते थे, उन्हें वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था, तो वो जल्दी जल्दी चीज़ें भूल जाया करते थे, उन्होंने क्या खाया है, दवाई ली कि नहीं ली, और कुछ लोगों को भी कई बार नहीं पहचान पाया करते थे। फिर नाना की तबीयत बिगड़ी और फिर हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। फिर हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए थे, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, मतलब ऐसा कोई सुधार नहीं हो रहा था, पर फिर सुधार हुआ, एक की वीडियो कॉल कर पा रहे थे नाना, बट कोई उनको इतना याद नहीं था, कोई भी याद नहीं था। और उससे पहले जब वो नहीं गए थे तब भी हम लोग उनको मिल रहे थे, तो उन्हें कोई भी याद नहीं था, और हॉस्पिटल में भी उन्हें ऐसे कोई भी ज़्यादा याद नहीं था, एक आध लोग ही याद थे उन्हें, अपने बच्चों में भी उन्हें ज़्यादा लोग नहीं याद रहे थे, और ऐसे ऐसे उनकी मेमोरी थोड़ा लूज़ होती रही। और फिर उसके बाद में फिर हम लोगों को मतलब लगा कोई वो नहीं हो रहा है, तो फिर लास्ट टाइम पे मम्मी, बट एक बात जो कि लगती थी, क्योंकि नाना भी मेरे वेंटिलेटर पे ही थे, और जो भी इंसान वेंटिलेटर पे जाता है कोई आता नहीं है, ऐसा ही मैंने सुना था। और उसके बाद में ऐसा ही मैंने सुना और ऐसा ही हुआ, डॉक्टर का कॉल होता है कि ही इज़ नो मोर, और फिर बोला था कि थोड़े टाइम में आपकी बॉडी आ जाएगी सुबह तक। और फिर मेरे जो मामा है, जो भी हमारे साथ में, जो मेरे बीच वाले मामा थे, वो ना वो मतलब थोड़ा सा वो आए थे ड्यूटी से, उन्होंने कहा था कि अभी उन्हें नहीं बताएंगे, थोड़ा रुक कर बताएंगे, बट उनके पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन आ गई थी, वो भी बहुत सैड थे। और फिर शाम सुबह सुबह बॉडी, हम लोग पूरी रात जगते रहे और ऑफकोर्स रो रहे थे, और फिर सुबह 4-5 बजे के करीब बाहर डेड बॉडी आती है, और फिर बाकी जो कि रिचुअल्स होते हैं वो होते हैं। तो यही बता रहा था आप लोगों को, उस वक्त तो शेयर नहीं कर पाई थी, तो सोचा था अब कर लूँगी, घर भी दिखा दिया, शेयर भी कर दिया, सो दैट्स इट। उसके बाद आप लोग सीधे रक्षाबंधन पे आए थे, अब होली पे आ रहे हैं, और अब पता नहीं फिर कब आएंगे, शायद जून में आएंगे। एक घर तो बंद रहता है, क्योंकि मेरे सारे बाबा भाभी वगैरह बाहर रहते हैं, तो या तो कोई रहता नहीं है। मौसी मेरी रहती है, तो वो यहाँ नहीं रहती है, अलीगढ़ में ही है, बट ये इधर घर पे नहीं है, वो उधर अपना बाहर रहती है उस साइड में। और बहुत बुरा लगता है ऑफकोर्स, क्योंकि इतने टाइम पे मतलब देखती हो रहा रीलें वगैरह तो, या फिर वीडियोस कि सबकी नानियाँ, मेरी मम्मी की नानी इतने टाइम तक थी और मेरी नानी नाना इतने जल्दी चले गए, तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरा और मेरी नानी का कनेक्शन बहुत था, बहुत जुड़ी हुई थी मैं इस साइड से, तो बहुत बुरा लगा मुझे। अब जो होना होता है वो तो होकर रहता है, और वही हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यादें रह जाती है, और वही यादें अभी इस घर में है, और उन्हें ही देखते रहते हैं कि कौन कब कहाँ कैसे था। मेरा एक ब्लॉग था जो मेरा भाई हुआ था कार्तिक, तो वो जो ब्लॉग है वो, उसमें जो वो भाई है वो 13 मई को हुआ था, और मेरी नानी वहाँ पर मेरे मामा ने मेरे भाई का बर्थडे बनाया था, छोटे वाले का, और उसके नेक्स्ट डे नानी की डेथ की खबर आती है। बाय।